वो सेना में बहुत उच्च अधिकारी थे, बच्चों को बढ़िया पढ़ाया, विदेशों में सबको सेटल कर दिया। अच्छा, जो विदेशों में बच्चों को सेटल कर रहे हैं खुद अपसेट हो रहे हैं। बच्चों को सेट करने के चक्कर में खुद अपसेट हो रहे हैं लोग। सेटल हो गए, फौज में बहुत बड़े रसूखदार अधिकारी रहे। उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई। पत्नी की जब तबीयत खराब हुई तो पत्नी ने कहा अपने पति से कि आप ऐसा करिए, दोनों बच्चों पर फोन कर दीजिए, मेरा उन दोनों को देखने का दिल कर रहा है। अंतिम समय आता है तो संतान को देखने का दिल करता है। विचार करने लगे। पिता ने फोन किया कि बेटा तेरी माँ की, दोनों को बोला तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह तुम दोनों को देखना चाहती है। दूसरे दिन ही रात्रि में ही बच्चे नहीं आए, माँ खत्म हो गई। फोन कर दिया बेटा तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ चली गई है। बड़े वाले ने छोटे से कहा कि अब तू ही चला जा, जब माँ खत्म हो ही गई है तो। छोटे वाला आया, पिता विचार करने लगे, बेटा हो सकता है दूसरी फ्लाइट से आ रहा होगा बड़ा बेटा। उन्होंने कहा कि बड़ा वाला कहाँ है? छोटे वाले के मुख से सत्य निकल गया, पिताजी उसने ये कहा है कि माताजी के अंतिम संस्कार में तू चला जा, और जब पिताजी का संस्कार होगा तो मैं चला जाऊंगा। पिताजी ने अपनी पिस्टल निकाली और अपने सर में गोली मार ली। क्या इसी के लिए संतान पैदा की? अब तुम्हारे लिए आने की जगह छोड़ूंगा नहीं, तुम जहां रहो मानो। क्या हो गया है? पहले तो कोई वृद्धाश्रम थे नहीं है? आज वृद्धाश्रम बन रहे हैं। जिस माँ के आंचल के दूध पी करके तुम इतने बड़े हो गए हो, घर गृहस्थी तुम्हारी माँ पिताओं ने बसाई, लेकिन आज उनका ही जीवन उजाड़ने में लगे हैं। क्या हो गया है हमारे नौजवानों को? परिवार बिगड़ रहे हैं। भवन बन रहे हैं, ये गबन हो रहा है। उत्थान है या ये पतन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। उत्थान है या पतन हो रहा है। जिस घर को बनाने के लिए हमने नक्शा वाले को नक्शा पास कराया कि मकान कितना बढ़िया बनना चाहिए, कहाँ कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन जिस भवन में रहते हैं उनको संस्कार दिया ही नहीं। संस्कार नहीं दिया होगा तो क्या होगा बोलो? शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है। इस जीवन में हमने संस्कार नहीं दिया। शिक्षा तो खूब दिलाई। हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा गुरु के यहाँ जाकर के अपने बच्चे को ये जो पवित्र संस्कार करा के विद्यारंभ संस्कार कराते थे। गर्भ में ही सीमंत तो नहीं संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इतने 16 संस्कारों को
कराते थे। अब तो संस्कार भूल ही गए, बस शिक्षा दिला रहे हैं। और शिक्षा के लिए अब माँ के पास समय नहीं, अब तो बाई रख रहे हैं। अच्छा, तुम बाई उस बच्चे की सेवा में रख रहे हो तो वो भी तो तुम्हारे लिए बाई रखेगी। जो बच्चा अपने माँ के हृदय के श्वास को नहीं पहचान रहा है, माँ के हृदय से जब उस बच्चे का हृदय जुड़ता है ना, तो उसके सारे संस्कार उसके अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन अब तो बाई के पास में रह रही है, क्या करें। जब समय आएगा तो वो भी कोई नौकर रख देगा। तुमने नौकर से हम रखवाए तो हम भी तुमको नौकरों से रखवाएंगे। गलती हुई कहाँ? गलती हम अपनी संतान को दूसरों के हाथ से पलवा रहे हैं। कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हम, कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। कहने लगे महाराज मैं सब जगह घूमा, ये केवल भागवत कथा, केवल भागवत कथा नहीं है, ये हर घर की कथा है। और इस कथा को सुन करके अपनी व्यथा को मिटा ले तो ये भागवत कथा है। लेकिन जिस कथा को सुनने के बाद भी यदि हमारी व्यथा मिटी नहीं तो हमने भागवत कथा सुनी नहीं। फिर तो श्रम ये वही केवलम, हमने श्रम किया है, परिश्रम किया, उससे आगे कुछ नहीं किया है। वयो वृद्धों से कोई चर्चा नहीं करता है। माँ पिता की बात तो जब याद आती है तब हम पिता बन जाते हैं, माता बन जाते हैं। उससे पहले तो हमको माँ अपनी ऐसे लगती है ये कुछ जानती ही नहीं है। इससे ज्यादा तो हमारी मैडम जानती है। माँ कुछ नहीं जानती, मैडम सब जानती है। माँ का क्या होता है? माँ का हृदय प्रधान होता है अपनी संतान के लिए। वह बच्चा जिद करता है तो माँ गलत चीज को भी परोस देती है। लेकिन मैडम गलत को रोक देगी, डंडा दिखा देगी, भय होता है वहां। आज विचार करने लगे महाराज इतने एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन नवनीमः। इस धरती पर, इस अवनी पर इतने देखे, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है। ऐसी व्यथा वेदना को देख करके नारद जी, ये आती है आवाज चहु ओर से सुनाई आज, बाप बहू बेटा और सास में लड़ाई है। बेटा से दुखी है बाप, बाप से हैरान बेटा, और सास बहू ने भी दाल न्यारी पकाई है। बेटा के विवाह के बाद बाप ले बान प्रस्थ, किंतु बाप ने भी टांग ग्रस्त में अड़ाई है। कहे नरदेव अब रोग ये भयानक हुआ, आश्रमों की वेद रीत लोगों ने भुलाई है। आश्रमों की वेद रीति लोगों ने भुलाई है। केवल दो ही आश्रम समझ रहे हैं। क्या? हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन हमारे यहाँ काम और मोक्ष प्रधान हो गए। अब धर्म और काम और अर्थ प्रधान हो गए, धर्म और मोक्ष को छोड़ दिया। 4 ही हमारे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें विद्यारंभ होता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जब गृहस्थ में प्रवेश करता है तो उसका संदेश लिखा है 50 तक। उसके बाद में कौन सा वर्ष आता है? 51 आता है। 51 को नहीं समझेगी, 51 को समझे, है ना?
इक्या वन का मतलब है बेटा वन को चलो और अपनी साधना के लिए। ये क्या है? इसमें वानप्रस्थ हो जाता है, वन में जाकर के अपनी साधना करो। और उस समय में जाकर के आप जितनी भी आपने विद्या अध्ययन की है, समाज के लोगों में जाकर के उनको धर्म का संदेश सुनाओ, धर्म की आचरण पर उनको चलाने का उपदेश करो। फिर बने 75, उसमें से 25 वर्ष बच गए। उन्होंने कहा कि अब संसार की सब को छोड़ करके अपना कल्याण करने के लिए भगवान का भजन करो। इसीलिए हमारे कितने आश्रम हैं? 4। गृहस्थ पहले तो वानप्रस्थ संन्यास, इन आश्रमों को भोग करके जब पुनः मोक्ष की साधना में जीव लगता है, कहने लगे महाराज मैंने इतने देखा, तो इस धरती पर मैंने देखा तो मेरे को बड़ी विचित्र विडंबना देखी, तो मेरा मन उनसे ऊब गया। संसार है दुख का विधान, विषयों के सुख को हीन मान, सो रहा जगा ले आत्मज्ञान। ये सुख दुख दोनों का घर है। केवल मान लिया कि ये दुख का ही घर है तो यह भी गलत है। अच्छा दुख का घर है, सुबह जगते हो तो सुखी होते हो कि दुखी होते हो? सर्दी में बात अलग है, रजाई छोड़ने का दिल ना करे, लेट लपेट हो जाए, थोड़ा दुख, लेकिन प्रसन्न होते हो, नहाते हो तो सुखी होते हो कि दुखी होते हो? सुखी होते हैं ना, तो सुख का घर है, दुख का नहीं है केवल। ये सुख दुख दोनों का घर है। परमात्मा ने भेजा है, मुझे तो पता नहीं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए, तूने काहे को दुनिया बनाई। कागे बनाया तूने माटी का पुतला, कागे बनाया तूने माटी का पुतला, कागे लगाया तूने दुनिया का मेला, कागे बनाया तूने दुनिया का मेला। रुक चुप तमाशा देके, रुक चुप तमाशा देके, क्या कह तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई, बना बना के मिटा रहा है। कहने लगे तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। मेरे मन में भाव आया कि वृंदावन चलो, लेकिन वृंदावन में भी बड़ी विडंबना हुई। एका तू तरुणी तत्र, वहां एक पर तरुणी है, नव यौवना एक देवी है,
और दो उसके अचेतन अवस्था में पड़े हुए दो पुरुष हैं। निशन्ना खिन्न मानस, उसके विचार बड़े खिन्न हैं, दुखी है, व्यथित है, वेदना है। तन से तो जवान है लेकिन मन से हैरान है, परेशान है। मेरा जाने का मन हुआ, फिर मैं लौटने लगा, फिर मेरे को आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे साधु महात्मा थोड़ी देर रुको तो सही, मेरे तो ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने लिखा है बिनु हरि कृपा मिले नहीं, और दूसरी जगह और लिखा है एक शब्द, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और एक जगह लिखा है पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। बिना पुण्य के भी संत नहीं मिलते हैं। संत बनना सरल है, होना कठिन है। संत बनने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। 50 रुपए का पीतांबर ले लो, 20 रुपए का चंदन ले लो, 50 रुपए की माला ले लो, बन गए संत पूरे। लेकिन होने में बड़ी कठिनाई है। कलयुग में भैया भये हैं संत निराले, और हमसे कहें बनो मत लोगो माया के मत वाले। कलयुग में भैया भये हैं संत निराले, कलयुग में भैया भये हैं संत निराले। कलयुग में भैया हे गए संत निराले, अरे हम सो कहें बनो मत लोगो माया के मत वाले। कलयुग में भैया भये हैं संत निराले, ओ कलयुग में भैया हे गए संत निराले। अरे स्वयं रहे महलों में देखो, स्वयं रहे महलों में देखो, ओढ़े साल दुसाले। कलयुग में हमने देखे संत निराले, कलयुग में भैया देखे संत निराले। देखे हसंत निराले, हो भये हैं संत निराले। कलयुग में भैया भये हैं संत निराले, कलयुग में भैया भये संत निराले। अच्छा उपदेश क्या करेंगे? बनो संतोषी लोभ छोड़ियो भूखे पेटों वाले। संतोषी है जाओ, असंतोष छोड़ दो। लेकिन क्या काम है उनका पता है? स्वयं नहीं संतोष एक पर, ये 100 आश्रम वाले। कलयुग में भैया भये हैं संत निराले, कलयुग में भैया लगेगा संत निराले। अरे
भजन कीर्तन ढोंग करें ये चेला चेली पाले, लाखों की नित करें कमाई ऐसा जादू डाले। अरे लिए फिरे निज टांड टणीला जैसे सर्कस वाले, कलयुग में भैया भय हैं संत निराले। क्या कहते हैं जो माताएं उनके सत्संग में जाती हैं ना, तुम्हारे पास जो है वो सब दे जाओ। माताएं ऐसी हैं, गुरुजी ने कह दिया लो महाराज जी हमारे पास ये सोने की माला यही ले लो। औरों को उपदेश सुनामे स्वयं गुरुजी बैंगन खामे। औरों को उपदेश दे रहे हैं गुरुजी बैंगन खा रहे हैं, बैंगन मत खाना। दूध दही से नहामे ये खुद को भगवान बतावे, गंगा जल और शुद्ध दूध से अपने चरण धुलावे। हंस रूप और मन माया भी बगुला भक्ति वाले, कलयुग में भैया भय हैं संत निराले। बगुला भक्ति कर रहे हैं, लेकिन संत मिल जाए, जिनको संत मिल जाते हैं उनको भगवंत भी मिल जाते हैं। अति पुण्य प्रताप फले जग में, तब सुंदर संत समागम हो। इन संतन को मिलनो जग में, नहीं तीरथ से भी कभी कम हो। फलते नहीं तीरथ काल बिना, फल तीरथ का न सदा सम हो। अति शीघ्र फले सत्संगति ही, बिन संगत दूर नहीं भ्रम हो। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे संत हैं। एक बार हम अपने रथ के चक्कर में एक कामवन सुनाया आपने, नंदगांव से आगे कामवन राजस्थान पड़ता है, कामा है ना। एक महात्मा जा रहे थे पैदल पैदल, पैरों में चप्पल भी नहीं और इतना बस बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए कपड़े, कमंडल भी नहीं। हमारे साथ में एक हमारे मित्र थे, वो भी गए थे हमारे साथ। हमने कहा यार संत तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है यार ये तो बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था से में जा रहे हैं, ऐसे संत को कुछ देना चाहिए। मेरे जैसा लोभी आदमी भी 200 रुपए देने के लिए तैयार हुआ। हम महात्मा जी के पास में गए, महात्मा जी ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। महाराज जी कुछ भोजन प्रसादी कर लेना, वो श्री राधा अपने आप दे जाएंगे, आप चिंता ना करो, आप तो अपना मार्ग पर जाओ। कितनी भगवान के प्रति उनकी आस्था है। और आपने नाम सुना होगा राजेंद्र दास जी महाराज, कितनी कितनी बड़ी गौशाला चला रहे हैं। हम लोग तो ये देखते हैं कि कथा में कोई पैसा चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है, लेकिन उनके यहाँ कोई पैसा चढ़ाने आता है तो उसको फटकार देते हैं। पैसा देना है तो उधर एक आदमी बैठा है, उसको दे दो, और वो सीधा पैसा गौशाला के लिए जाता है। और ऐसे बहुत संत हैं जो पैसे के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। मैं उनके भाव को प्रणाम करता हूं, लेकिन एक समस्या और है, धन बिन काम नहीं होता, होती धन बिन मजबूरी है। धन को मत बुरा समझ लेना, धन जीवन हेतु जरूरी है। धन धर्म कमाई से आया तो बेड़ा पार लगा देगा, अधर्म से जो किया इकट्ठा तो मझधार डुबा देगा। सबकी ऐसी प्रवृत्ति है जाए तो ये 10-10, 20-20 हजार गाय पालने वाले संतों का क्या होगा। ये सब आप जैसे भक्त लोग ही उनको देते हैं और उस पुण्य के कार्य में वो पैसा लगाते हैं। हमसे ना हो कोई संत ऐसा हो जो कर दे।
लेकिन कुछ लोग उस पैसे को लेकर के अपने ऊपर खर्च करते हैं। बढ़िया वाली गाड़ी कौन सी है? हमसे भी कहते हैं लोग, तुम तो बिना गाड़ी वाले हो, 10 साल तो महरौली में, 12 साल हो गए। हमने कहा भैया हमको गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी रखेंगे जितने टोल टैक्स पड़ेंगे उतने में हम महरौली आ जाते हैं। फिर उसका पेट्रोल डीजल अलग लगाओ, फिर एक ड्राइवर रखो, समस्या है कि नहीं बोलो? हैं? केशव माधव दोनों ने कहा था मेरे से, या तो बलेनो ले जाओ या ये होंडा सिटी कोई सी भी ले जाओ। मैंने कहा हम कोई सी भी नहीं लेंगे, आपको देख करके हम प्रसन्न हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, मुझे पता है, लेकिन गाड़ी से खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अच्छा खर्चे पूर्ति नहीं हुए तो फिर तुम पर दबाव डालेंगे, नहीं नहीं ज्यादा दान करना चाहिए, है? लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, आप सब लोग, हमको तो एक रथ की जरूरत थी, वो बन गया है, थोड़ी सी अपूर्णता रह गई है, वो भी शायद ठाकुर जी जल्दी पूरी कर देंगे, फिर मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि उनके लिए, क्योंकि धर्म प्रचार के लिए हमको रथ बनाना पड़ा है। जहां आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई लोग सक्रिय हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के धर्म प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये शेष है, वही विशेष है जो बचा है, इसलिए वह रथ बनवाया गया है। तो उसके लिए सहयोग के लिए बहुत लोगों ने मेरे से बोला कि महाराज जी हमको बता देना कि हम कितने रुपए महीने की व्यवस्था करें। मैंने कि जब काम चलेगा जब बताएंगे, जब तक तो जरूरत है नहीं। अच्छा शहरों में ऐसी जगह कथा करेंगे तो पैसे की जरूरत है, यहाँ तो तुम खुद ही दे देते हो, लेकिन जब आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ जरूरत होगी, डीजल भी चलेगा, कलाकार भी हैं, पंडित भी हैं, तो इनको भी, तो उस समय उनकी जो भावना है उनको मैंने प्रोसेस में रखा है, जब जरूरत पड़ेगी बता देंगे। बोल गोविंद भगवान की। तुम्हें गया भो भो साधु चरणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। प्रभु मैंने तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देखा। कयादू के घर में प्रहलाद जी जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन जब इंद्र ले जा रहे थे वहां आप मिले, वहीं से ब्रह्म उपदेश उन्होंने स्वीकार किया और भगवान के दर्शन हो गए। प्रहलाद और ध्रुव जी महाराज की आयु केवल 5 वर्ष भी पूरी नहीं थी, और आप मिले, भगवान जरूर मिले। तो मुझे जरूर ये लगता है कि अब नारद जी मेरे जो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, इनका बुढ़ापा जरूर ठीक हो जाएगा। आज बताने लगे, मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, और ये मेरे दोनों कली के प्रभाव से जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। जीर्ण शीर्ण ये काल है। अरे कलयुग में भैया कोई ना ये बात पूछैया। ये कुर्सी ले लो, ये रखिए ना, एक उधर है और भी है कुर्सियां, तो इधर भी आ जाओ, एक अभी इधर खाली है। अरे कलयुग में भैया कोई नहीं बात पूछैया। कलयुग में भैया कोई नहीं बात पूछैया। हर समता ममता में परिणत भई रमता राम रखैया। कलयुग में भैया कोई नहीं बात पूछैया। कलयुग में भैया कोई नहीं बात पूछैया।
नाम राखे टेक बड़े पंत मत भेक भूले आत्म विवेक भयो धर्म कर्म अंत अंत गयो पाप जीत गादी बेटी है कुनीत भाज गई भाव प्रीत फेरे द्वारे द्वारे ओ श्रुति प्राण निर्गुण बन बैठे श्रुति प्राण निर्गुण बन बैठे बन गयो सगुण रुपैया रुपैया कोई नाही बात पूछैया कलयुग में भैया कोई नाही बात पूछैया कलयुग में भैया कलयुग में भैया कोई नाही बात पूछैया। लेकिन संत मिल गए संत हृदय नवनीत समाना। संत से क्षमा मांग लो, कोई अपराध हो जाए तो संत क्षमा कर देते हैं। लेकिन कुटिल व्यक्ति से तुम कितना ही प्रेम कर लेना, उसकी रोज सेवा करते रहो, रोज हाथ जोड़ते रहो, तब तक खुश है। जिस दिन एक दिन भी हाथ जोड़ना बंद कर दिया उसी दिन क्रुद्ध, फिर आंखों को ऐसे देखेगा इसने तो राम राम ही नहीं किया है। कुटिल कबहू प्रीत नहीं करता, चाहे गहरा प्रेम बढ़ाए। सठ मानस नहीं बिने मानता, चाहे निस दिन शीस झुकाए। नीच नीच ताई ना छोड़े, चाहे राष्ट्रपति है जाए। बिन विद्या ब्राह्मण नहीं होता, चाहे कितने तिलक लगाए। आया बुढ़ापा फिर नहीं जाएगा, चाहे रोज मलाई खाए। साढ़े साधन प्रसादन है, काजू खा रहे हैं, अंजीर खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जवानी ऐसी देखी जो जाकर के ना आए, और बुढ़ापा ऐसा देखा आकर के ना जाए। आ रहा है, कहने लगी महाराज जब मैं अनेक प्रांतों का परिभ्रमण करते हुए वृंदावन में मेरा मिलन हुआ, तब मैं नवयौवना हो गई और मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़ापे में। माँ की तो माँ के सामने बेटे बुढ़ापे में चले जाएं तो माँ को सबसे बड़ी चिंता है। यदि ऐसी अवस्था रही तो इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़ के चली जाऊंगी। नारद विचार करने लगे, हे माँ सतयुग में बड़ी आनंद के साथ में रही, त्रेता में आनंद के साथ में रही, द्वापर में आनंद के साथ में रही, लेकिन जब घोर कलिकाल आने वाला है तो तुम छोड़ करके चली जाओगी। तो भक्ति की वजह से ही तो भारत पूजित है। विदेश के लोग शांति पाने के लिए सनातन धर्म को अपना रहे हैं। आ रही कि नहीं आ रहे? वृंदावन में देखो हैं। अच्छा हम लोग तो चाय पीते हैं, वो लोग तो चाय भी नहीं पीते हैं, वो लोग भैंस का दूध भी नहीं पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं। हमसे ज्यादा उनकी साधना है। ये राम के बेटे कृष्ण के वंशज, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। अच्छा लोग कहते हैं, ईसाई लोग क्या कह रहे हैं कि देखो हमारे ईसा मसीह ने हमारी रक्षा के लिए सूली पर टंग करके प्राण दे दिए। भगवान का बेटा प्राण दे दिए उसने। अच्छा, और शंकर भगवान ने विष का भी पान किया लेकिन स्वयं भी जीवित रहे। अच्छा, भगवान होने का जो विष में भी है, जो अमृत में भी है। शिव कहते हैं जो सबका कल्याण करने वाला है, जो खुद न बच सका वो दूसरों को क्या बचाएगा, है?
सुधा सब पीने को तैयार, गरल का ग्राहक कौन बने। त्याग से भाग रहा संसार, भोग के लिए मचा संघर्ष। सुधा सब पीने को तैयार, गरल का ग्राहक कौन बने। जहर कोई नहीं पीता है, अमृत पीने के लिए सब तैयार है। बोल गोविंद भगवान की। एतद्देश पशु सस्य सका साधग्र जन्मन, स्वं स्वं चरितं शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवः। सारे संसार के लोग आकर के यहाँ, जो तिब्बत है ना, तिब्बत, यहीं पर वेदों का उद्गम हुआ है। बोल गोविंद भगवान की जय। कल तो संडे था, है? कल हाजिरी नहीं लगी आप पर, इंफॉर्मेशन तो थी, शायद नहीं थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मसूदपुर से देखो, हाँ मेहरौली वाले जब इतना लेट हो जाए तो इनको क्या दिक्कत है। भगवान की बड़ी कृपा है, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे इनकी रतिमती भगवान की कथा में लगी हुई है, ऐसे आप सबकी भी लग जाए। आप तो मेहरौली में आने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और ये शायद मुझे लगता है 20-30 किलोमीटर तक तो कोई कथा छोड़ती नहीं है, कि ज़्यादा भी है, 20-30 किलोमीटर का यह है, वृंदावन तक भी नहीं छोड़ते। बोल गोविंद भगवान की।